अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पीछे हमने किया था फ्राइडे को चैप्टर नंबर 16 और 7। तो आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये है चैप्टर नंबर 18। जी, चैप्टर नंबर 18 में टॉपिक, आज का जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो है इंटेरोगेटिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज इंटेरोगेटिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। जी, अब हम सबसे पहले उसमें सेंटेंसेस को रीड आउट करते हैं और हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को किस तरह से, हाँ जी, हम इन सेंटेंसेस को रीड आउट करते हैं पहले, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स किस तरह से शो किए जा रहे हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव्स किस तरह से शो किए जा रहे हैं। जी, सबसे पहले व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। जी, किस किस्म का है वो आदमी या वो किस किस्म का आदमी है। व्हाट, अब व्हाट इसमें इंटेरोगेटिव जो एडजेक्टिव यूज होगा, इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी नाउन के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कैसा आदमी है। विच वे शैल वी गो, किस रास्ते से हम जाएंगे। सेंटेंस नंबर 3 है विच मैंगो डू यू वांट। जी, कौन से मैंगोज आपको चाहिए। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां से देखें, हम कहते हैं विच वे शैल वी गो, कि हमें किस रास्ते से जाना होगा, या विच मैंगो डू यू वांट, या आपको किस किस्म के मैंगोज चाहिए। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उसमें हम सवाल पूछ रहे हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। द एडजेक्टिव्स व्हाट एंड व्हिच आस्क क्वेश्चंस, ऊपर जो दो एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं व्हाट एंड व्हिच, इनमें क्या किया जा रहा है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, और हम इन्हें क्या नाम देते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का, जिसमें हम नाउन के बारे में किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसा कि पहले सेंटेंस में हमने आदमी के बारे में पूछा है कि वो किस किस्म का आदमी है, और दूसरे में हम पूछ रहे हैं कि हमें किस रास्ते से जाना होगा, तीसरे में हम ये पूछ रहे हैं कि हमें मैंगोस चाहिए तो सही, पर कैसे चाहिए। तो इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जब हम किसी भी नाउन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, वो एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है टू आस्क क्वेश्चन, सवालात पूछने के लिए। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, विच, व्हाट, हुज। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जी, नेक्स्ट में उन्होंने कहा ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं जरा आप इनको पढ़ें। दिस इज माय डेस्क, ये मेरा डेस्क है। दैट इज योर बुक, ये आपकी, वो आपकी किताब है, वो दिस नहीं आएगा, दैट आएगा, वो आपकी किताब है। इन द अबव सेंटेंसेस, जो ऊपर सेंटेंसेस दिए गए हैं, जो एडजेक्टिव्स इसमें यूज हो रहे हैं माई एंड योर, आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। हम इन्हें क्या नाम देते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स का, क्योंकि दिस इज माई डेस्क, माई क्या शो कर रहा है कि डेस्क मेरी मलकियत है, डेस्क मेरी पोजेशन है। अगर हम कहते हैं दैट इज योर बुक, वो आपकी किताब है, तो इसमें क्या हम शो कर रहे हैं कि बुक आपकी पोजेशन है, वो आपकी मलकियत है। तो माई एंड योर ये दोनों किसको शो कर रहे हैं, पोजेशन को, लिहाजा हम इन दोनों एडजेक्टिव्स को नाम देंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव
एडजेक्टिव्स शो पोजेशन, यानी इसमें हम क्या शो करते हैं, पोजेशन शो करते हैं, किसी की भी मलकियत शो करते हैं। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, और इनमें हमेशा इनके बाद क्या आता है, नाउन, यानी ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं या ये नाउन से पहले आते हैं। जी, उसके बाद है, अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, जैसे माय फ्रेंड, हर मदर, योर ब्रदर। अब माय फ्रेंड में माय क्या है, मेरा दोस्त, यानी दोस्त मेरी पोजेशन है, मेरी मलकियत है, तो माय फ्रेंड में माय इज शोइंग द पोजेशन, सो इट इज कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। हर मदर, हर मदर में हर इज शोइंग द possession, so it is possessive adjective. Your brother में your is showing the possession, so your is the possessive adjective. Their things में there is showing the adjective, so it is the possessive adjective. His shoes, his is showing the possession, so it is the possessive adjective. Our friend, our is showing the possession, so it is the possessive adjective. Its tail, its is showing the possession, so it is also the possessive adjectives. अब ये देखें, ये तमाम possessive adjectives जो यूज हुए हैं, ये बिफोर नाउन यूज हुए हैं, और जिन नाउन से पहले ये यूज हुए हैं, ये उन्हीं नाउन की पोजेशन को शो कर रहे हैं। possessive adjectives indicate possession. Actually possessive adjectives हमें क्या शो करते हैं, हमारी मलकियत, possession. एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं, जैसा कि माय, हिज, हर, आवर, देयर, योर एंड इट्स। ठीक है, ये तमाम जो एडजेक्टिव्स हैं, दीज आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये जिन नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये उन नाउन्स की मलकियत को शो करते हैं। जी, अब देखें नीचे जरा पिक्चर्स पर गौर करें। जस्ट लाइक जैसा कि हम कह रहे हैं, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, बुक, माय बुक। फिर ये क्या है, पिस्टल बना हुआ है, टॉय पिस्टल बना हुआ है, दैट इज नॉट ओरिजिनल पिस्टल, तो हम क्या कहेंगे, हिज टॉय। ठीक है, अब ये टॉय किसकी मलकियत है, हिज, उसकी। देयर डॉग, इट मींस ये डॉगी बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे मिलकर रखा हुआ है। ठीक है, तो देयर डॉग, देयर इज द, देयर क्या शो कर रहा है कि डॉग पोजेशन है किसी की, देयर इज द पोजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद ये क्या, हामिद्स ब्रदर, यानी ये भाई किसका, हामिद का। अब आप देखिए यहाँ पोजेशन अपोस्ट्रोफी एस के साथ शुरू हुआ। ओके जी, क्लियर हो गया। अब जरा नेक्स्ट बॉक्स में स्टूडेंट्स आप जरा गौर करें, जस्ट अ मिनट, मैं जरा इधर से भी आपको नेक्स्ट बॉक्स शो करता हूँ। जरा यहाँ पर आज फर्स्ट पेज में, जी ये सारे एडजेक्टिव्स हमने डिस्कस किए हैं। तो ये आगे बॉक्सेस, चलिए देखें, ये मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही थी। ये देखें, बुक बनी हुई है, तो माय बुक, तो माय इज एन एडजेक्टिव, किसकी पोजेशन शो कर रहा है, बुक की, सो माय इज द पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट पिक्चर में देखो स्टूडेंट्स, हिज टॉय, उसका खिलौना, तो क्या पोजेशन किसकी शुरू शो हो रही है, हिज, उसकी। ठीक है, तो हिज इज द पोजेसिव एडजेक्टिव। नीचे क्या है, देखिए देयर डॉग, ये डॉगी बहुत सारे लोगों का है, सो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं देयर डॉग। तो देयर क्या शो कर रहा है, उसकी पोजेशन, तो ये क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। और हामिद ब्रदर, ठीक है, अब हामिद का वो भाई है, ठीक है, यानी भाई किसकी पोजेशन है, हामिद की। हामिद इज द पोजेसिव एडजेक्टिव। अब जो साथ इसके बिल्कुल पैरेलल बॉक्स बना हुआ है स्टूडेंट, जरा उस बॉक्स पर भी आप गौर करें। पर्सन, एक तरफ पर्सन शो किए गए, दूसरी तरफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी किन पर्सन्स के पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन है, उसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई और आवर, यानी कि जाहिर है फर्स्ट पर्सन में आई और वी दो आते हैं, दो पर्सन आते हैं, तो आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, माई, और वी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, आवर। जाहिर है हमारी चीज ही होगी ना। उसके बाद सेकंड पर्सन जो है वो क्या है, योर, सेकंड पर्सन एक्चुअली यू,
तो यू का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? योर। ठीक है, तो योर क्या हो गया? उसका पोजेसिव, यू का पोजेसिव एडजेक्टिव। थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी। अब ही का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज। शी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हर। इट का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? इट्स। और दे का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देयर। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जाते हैं, आई थिंक यू विल बी क्लियर इन पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। पिक आउट द इंटेरोगेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी इन सेंटेंसेस में किसी के अंदर तो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा और किसी के अंदर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। एक सेंटेंस में दोनों तकरीबन नहीं, कम ही होगा कि एक सेंटेंस में दोनों ही मौजूद। सही है, लिहाजा आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एक सेंटेंस में आप दोनों एडजेक्टिव ढूंढना शुरू कर दे। किसी के अंदर इंटेरोगेटिव आपको मिलेगा और किसी के अंदर आपको पोजेसिव मिलेगा। सो सेंटेंस नंबर 1 है, माय सिस्टर हैज मिसप्लेस्ड हर फोन। माय सिस्टर हैज मिसप्लेस्ड हर फोन। अब सिस्टर किसकी पोजेशन है? माय, मेरी। माय हो गया एक पोजेसिव एडजेक्टिव और इसके अंदर एक और पोजेसिव एडजेक्टिव मौजूद है, हर। हर फोन, फोन किसका है? उसका। सो हर इज द पोजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द फोन। ठीक है, लिहाजा डियर स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 1 में दो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, माय एंड हर। नंबर 2, डोंट सिट ऑन माय चेयर। डोंट सिट ऑन माय चेयर। जी, इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माय। नाउन इसमें कौन सा? चेयर। चेयर से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, माय। आप माय को अंडरलाइन कर। सेंटेंस नंबर 3 है, विच इज योर क्लास। जी, आपकी क्लास कौन सी? अब इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन कौन सा वर्ड है जो कि क्वेश्चन मार्क को शो कर रहा है? दैट इज विच। सो विच जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा, बल्कि विच क्या होगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। उसके बाद है, विच कार इज योर्स। हाँ जी, कौन सी कार आपकी है? अब हम पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आपकी कार कौन सी है, तो उसमें कौन सा आएगा? विच। विच क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और योर्स आपकी, ठीक है, तो ये क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव। यानी इस सेंटेंस के अंदर both kinds of adjectives are present in this sentence. which किसको शो कर रहा है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को शो कर रहा है, और योर्स शो कर रहा है पोजेसिव एडजेक्टिव को। ओके जी। एंड नेक्स्ट इज, हु हैज टेकन माय पेंसिल। अब देखो इसमें भी दोनों एडजेक्टिव्स मौजूद है इत्तेफाकन। हु, हु, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, कौन सी मेरी पेंसिल है। ठीक है, तो हु इज आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट पेंसिल। सो हु क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और माय क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव। आर दीज देयर बुक्स। आर दीज देयर बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देयर क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव। हम पूछ रहे हैं कि क्या ये उनकी किताबें हैं, तो देयर इज शोइंग द पोजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद है, नेक्स्ट है, नो दे आर आवर बुक्स। हाँ जी, नहीं वो हमारी किताबें हैं। तो आवर किसको शो कर रहा है? पोजेसिव एडजेक्टिव को, कि किताबें हमारी पोजेशन को शो कर रहा है, तो आवर इज द पोजेसिव एडजेक्टिव। विच बैट मे आई टेक। हाँ जी, अब इसमें एडजेक्टिव कौन सा? इंटेरोगेटिव। हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जी मैं कौन सा बैट ले सकता हूँ, तो विच इज शोइंग द, विच इज आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट द बैट। सो विच इज कॉल्ड द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट बुक्स हैव यू रेड। हाँ जी, आपने कौन सी किताबें, किस किस्म की किताबें पढ़ी, तो व्हाट इज शोइंग, व्हाट इज आस्किंग द क्वेश्चन। सो व्हाट इज शोइंग द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज योर नेम, हम अगले का नाम पूछ रहे हैं, वी आर आस्किंग द नेम ऑफ सम अदर पर्सन।
So this is an interrogative sentence, and what is the interrogative adjective? Which house is yours? जी कौन सा है ये घर आपका? Yours आपका. Yours is the possessive adjective और साथ हम पूछे कि कौन सा घर, तो हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं. So which is the interrogative adjective? By which road did the policeman go? Which क्या है? Interrogative adjective. जी इसके अंदर only one adjective has been used. और कौन सा adjective use है? Which. Which is an interrogative adjective. सेंटेंस नंबर 13 है a little girl is playing with her friends. जी a little girl छोटी सी बच्ची is playing with her friends अपने दोस्तों के साथ. Her is showing the possession of the friends. Her is an possessive adjective. Her is the possessive adjective. What color is your cap? हाँ जी आपकी कैप का कौन सा रंग है? तो what क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, कैप के कलर के बारे में पूछ रहे हैं. एंड योर इज द पोजेसिव एडजेक्टिव जो ये शो कर रहा है कि कैप आपकी है, आपकी मलकियत की. द विलेज मास्टर taught his little school. द विलेज मास्टर taught his little school. जी तो his is the possessive adjective here. ठीक है, जो उस लिटिल स्कूल किसका है? वो उसका है. ठीक है, लिटिल स्कूल की पोजेशन कौन शो कर रहा है? हिज शो कर रहा है. जी डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंटरोगेटिव और पोजेसिव एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैं हल्का सा एक रिपीट टच देती हूँ आपको ताकि सारा कुछ दोबारा से थोड़ा सा फ्रेश हो जाए आपकी माइंड में. सेंटेंस नंबर 1 है माय सिस्टर हैज मिसप्लेस्ड हर फोन, जिसमें माय और हर ये दोनों पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं. डोंट सिट ऑन माय चेयर, इसके अंदर माय पोजेसिव एडजेक्टिव है. विच इज योर क्लास, विच इसमें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है. विच कार इज योर्स, इसमें विच इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है एंड योर्स पोजेसिव एडजेक्टिव है. हु हैज टेकन माय पेंसिल, हु इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, माय पोजेसिव एडजेक्टिव है. आर दीज देयर बुक्स, देयर क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है. नो देयर आवर बुक्स, हाँ जी आवर क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है. विच बैट मे आई टेक, विच क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है. व्हाट बुक्स हैव यू रेड, व्हाट क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है. व्हाट इज योर नेम, व्हाट क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है. विच हाउस इज योर्स, विच इज द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. बाय विच रोड डिड द पुलिसमैन गो, विच इज द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. A little girl is playing with her friends. Her is the interrogative adjective. What color is your cap? Your is the possessive adjective. And what is the interrogative adjective? The village master taught his little children. His is the interrogative adjective. Dear students, exercise number 2. इसमें हमने possessive adjectives के साथ blanks को fill करना है. ये मैंने exemplary 2 blanks fill out की भी हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पर खुद गाइड फिल करवाऊंगा. Replace the personal pronouns by possessive adjectives. अब देखें यहाँ पर personal pronouns दिए गए हैं. कहीं पर I यूज हुआ है, कहीं पर we यूज हुआ है, कहीं पर she यूज हुआ है, they यूज हुआ है, you है, he है. यानी आप देखो कि यह सारे ब्रैकेट्स के अंदर पर्सनल प्रोनाउंस शो किए गए हैं और हमने इनके possessive adjectives जो है वो देने. Where is I dash book. हाँ जी, अब I का possessive adjective क्या होगा? My. तो हम क्या कहेंगे? Where is my book. Here is we dash our teacher. अब we का possessive adjective क्या होगा? Our. हम क्या कहेंगे? Here is our teacher. जी dear students, sentence number 3 is she goes to school with she brother. अब she is the personal pronoun और उसका possessive adjective आएगा her. हम क्या कहेंगे? She goes to school with her brother. जी dear students, sentence number 4 है they. They is the personal pronoun और हमने इसका possessive adjective लगाना है. They dash house is big. They का possessive adjective क्या आएगा? Their. THEIR their. तो हम क्या कहेंगे? Their house is big. सेंटेंस नंबर 5 है यू. जी यू का अब हमने यहाँ पर क्या लगाना है? पोजेसिव एडजेक्टिव.
यू डैश लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, तो यू का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? योर लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव। सेंटेंस नंबर 6 है ही इज द पर्सनल प्रोनाउन, तो ही डैश फेवरेट हॉबी इज टेनिस। अब ही का पर्सनल प्रोनाउन तो ही है, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? हिज, तो हम क्या कहेंगे? हिज फेवरेट हॉबी इज टेनिस। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स सेंटेंस नंबर 7, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है? आई डैश फादर एंड आई वांट टू गो टू पेरिस, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? आई का क्या आएगा? माई, तो हम क्या कहेंगे? माई फादर एंड आई वांट टू गो टू पेरिस। सेंटेंस नंबर 8 है वी वांट टू सी इट डैश हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। इट का जो है पोजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? इट्स, तो हम क्या बोलेंगे? वी वांट टू सी इट्स हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। सेंटेंस नंबर 9 है लाइबा लाइक्स डैश डॉग, ठीक है, लाइबा लाइक्स डैश डॉग, तो यहाँ पर शी है पर्सनल प्रोनाउन, शी का जो है इंटरोगेटिव नहीं, पर्सनल पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो क्या आएगा? शी का हर, तो हम क्या कहेंगे? लाइबा लाइक्स हर डॉग, इट डैश नेम इज बॉबी, इट का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? इट्स, तो हम कहेंगे इट्स नेम इज बॉबी। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज नंबर 2 क्लियर होगी, बट मैं फिर भी हल्का सा रिपीट चीजें देती हूँ। वेयर इज, आई का पोजेसिव एडजेक्टिव है माय, वेयर इज माय बुक। हियर इज, वी का पोजेसिव एडजेक्टिव है आवर, हियर इज आवर टीचर। सेंटेंस नंबर 3, शी गोज टू स्कूल विथ शी, जिसका पोजेसिव एडजेक्टिव है हर, तो हम कहेंगे शी गोज टू स्कूल विथ हर ब्रदर। सेंटेंस नंबर 4, दे का पोजेसिव एडजेक्टिव है देयर, तो हम कहेंगे देयर हाउस इज बिग। सेंटेंस नंबर 5, यू का पोजेसिव एडजेक्टिव है योर, तो हम कहेंगे योर लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव। सेंटेंस नंबर 6 है ही का पोजेसिव एडजेक्टिव है हिज, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हिज फेवरेट हॉबी इज टेनिस। सेंटेंस नंबर 7 है आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? माय, तो हम कहेंगे माय फादर एंड आई वांट टू गो टू पेरिस। सेंटेंस नंबर 8, वी वांट टू सी इट का पोजेसिव एडजेक्टिव है इट्स, हम कहेंगे वी वांट टू सी इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। सेंटेंस नंबर 9 है लाइबा लाइक्स, शी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? हर, लाइबा लाइक्स हर डॉग। इट का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? इट्स, तो हम कहेंगे इट्स नेम इज बॉबी। क्लियर? जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3 पर हम आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटरोगेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, अब हमने अपनी मर्जी से लिखा, ठीक है, यहाँ पर हम कहीं पर पोजेसिव एडजेक्टिव एडजस्ट होगा तो कहीं पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एडजस्ट होगा। सेंटेंस नंबर 1 है डैश पेन इज दिस, तो हम कह सकते हैं whose pen is this, WHOSE whose pen is this, यानी ये पेन किसका है। उसके बाद है सेकंड सेंटेंस, द डॉग इज वेगिंग डैश टेल। अब टेल, तो डॉग क्या है? एनिमल, एनिमल का पोजेसिव एडजेक्टिव हमने लगाना है इट्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल, ठीक है ना, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स बनेगा ना, ठीक है, उसकी दुम। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज राइट द आंसर्स इन डैश नोटबुक। हम कह दें अगर राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक, ठीक है, कि आप अपनी नोटबुक के अंदर आंसर्स लिखो, तो योर क्या हो गया? इसका पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। सेंटेंस नंबर 4 है डैश वन इज योर्स, हम कह सकते हैं कौन सी तुम्हारी है? विच वन इज योर्स। अगर हम विच यूज करते हैं दैट इज नॉट ए पोजेसिव एडजेक्टिव, दैट इज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, तो हम यहाँ पर विच यूज करेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव लगा के।
जी डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 5, डैश टाइम इज इट। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या वक्त है, कौन सा वक्त है, हम कह सकते हैं व्हाट टाइम इज। ठीक है, तो व्हाट क्या है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सेंटेंस नंबर 6 है, द चिल्ड्रन शुड कैरी डैश वाटर बॉटल्स टू द प्लेग्राउंड। हाँ जी, बच्चों को वाटर बॉटल्स लेकर जाएंगे, तो बच्चे, चिल्ड्रन, उनका पर्सनल प्रोनाउन क्या बनता है, देयर। तो उनका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, देयर। दे, सॉरी, उनका पर्सनल प्रोनाउन है दे, और उनका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, सॉरी, पोजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर लगेगा, नॉट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हम कहेंगे देयर पोजेसिव एडजेक्टिव, और हम क्या कहेंगे, द चिल्ड्रन शुड कैरी देयर वाटर बॉटल्स टू द प्लेग्राउंड। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स, डैश ड्रिंक डू यू प्रेफर। हाँ जी, कौन सा ड्रिंक आप प्रेफर करोगे, मिल्क और जूस। हाँ, आप, हम कहेंगे विच ड्रिंक डू यू प्रेफर, कौन सा ड्रिंक आप प्रेफर करोगे, ठीक है, मिल्क और जूस। सीमा लाइक्स डैश मिल्क विद हनी। सीमा लाइक्स विच मिल्क, हम कह दें विच मिल्क विद हनी, के सीमा को कौन सा दूध पसंद है शहद के साथ, आइदर पाउडर्ड और फ्रेश मिल्क, विच मिल्क शी लाइक्स, या फिर हम कह सकते हैं यस, आई थिंक विच मिल्क विद हनी, शी, सीमा लाइक्स विच मिल्क विद हनी, कि सीमा को हनी के साथ कौन सा दूध पसंद है। ओके जी, और मुझे उम्मीद है बेटा कि एक्सरसाइज नंबर 3 भी आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, इंटरोगेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। इसको एक्सरसाइज नंबर 3 को मैं अगेन थोड़ा सा रिपीटर्स दे देती हूँ ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले, हुज पेन इज दिस, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव लग गया, ये किसका पेन है। द डॉग इज वेकिंग इट्स टेल। हाँ जी, डॉगी अपनी टेल को हिला रहा है, तो इट उसका पोजेसिव, इट्स उसका पोजेसिव एडजेक्टिव लग गया। राइट आंसर्स इन डैश योर बुक, इन डैश नोटबुक योर नोटबुक, योर इज इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव। डैश वन इज योर्स, विच वन इज योर्स, यानी आपका कौन सा है, विच इज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। डैश टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, ये क्या वक्त है, व्हाट इज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। The children should carry dash water bottles to the playground. Their water bottles आएगा, तो it is a possessive adjective. Dash drink do you prefer, milk or juice? हम क्या कह रहे हैं कि which drink do you prefer, ठीक है, आपको कौन सा दूध पसंद है, which is an interrogative adjective. सीमा likes which milk with honey, सीमा को कौन सा दूध हनी के साथ पसंद है, it is also an interrogative adjective. जी dear students, I think you will be clear in this exercise. तो इसके साथ हम लेक्चर को स्टॉप करेंगे, कल मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर नंबर 19। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो कल फिर मैं आपको वो डिटेल के साथ वो चैप्टर इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगी, और आप, उम्मीद है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको इसके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।